अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का है। टॉपिक हमारा एक्शन कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, बुक से इसकी हम लोगों ने रीडिंग करनी है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने नर्वस सिस्टम की वर्किंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम किन एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे करता है ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन वो कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको ये कंट्रोल करता है। दे आर टू एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शन। ये दो तरह के एक्शंस होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल से मुराद शौरी तौर पे जानबूझ के सोच समझ के जो काम किया जाए। ठीक है, द बॉडी एक्शंस, बॉडी के वो वाले एक्शंस, वो वाले काम जो वो परफॉर्म करता है बिल्कुल कॉन्शियस कंट्रोल अपनी सोच को यूज करते हुए, विच इज आर डन आफ्टर थिंकिंग, कि सोचने के बाद। ठीक है, कॉन्शियस कंट्रोल शौरी कंट्रोल या फिर शौरी तौर पे आगाही हासिल करने के बाद, विच इज़ डन आफ्टर, जो कि वो काम करता है आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम, कि उनके ऊपर सोचने के बाद। आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस, वो वाले एक्शंस जिन पे इंसान सोचने के बाद काम करता है। ठीक है, पहले सोचता है उसके बारे में, देन उसको रिस्पॉन्ड करता है। दैट इज कॉल्ड द वॉलंटरी एक्शन। एग्जांपल इज दैट स्पीकिंग, लाइक खाने से पहले आप सोचते हैं खाने के बारे में। ठीक है, स्पीकिंग, बोलना। ठीक है, जब और मोस्टली ये कहावत भी है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग, ये सारे वो एक्शंस हैं जो आप करने से पहले सोचते हैं कि एट दैट टाइम मुझे ये वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे अभी भूख लगी है कि नहीं, मुझे खाना चाहिए कि नहीं, या ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं कुछ बोल सकता हूँ या नहीं, मुझे बोलना चाहिए या नहीं। रनिंग, मुझे वॉकिंग करनी है या रनिंग करनी है, ये सारे वो काम हैं जो हम सोच कर करते हैं। ठीक है, देन इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है? द बॉडी एक्शन विच इज आर परफॉर्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, के जो काम सोचे समझे बगैर। ठीक है, बॉडी एक्शन विच इज परफॉर्म, जो कि परफॉर्म किया जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के प्रोसेस को शामिल किए बगैर, आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। जिसमें सोचे समझे बगैर जो हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब इनवॉलंटरी एक्शंस कोई बंदा नहीं करता, सोच समझ के नहीं करता। अब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो इनवॉलंटरी एक्शंस होता है। इनवॉलंटरी एक्शंस वो जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं हमसे, हम उनको करने से पहले सोचते नहीं। लाइक हार्ट बीट, कभी भी हम दिल धड़कने से पहले पूछता नहीं है। ब्रीथिंग, कभी भी हम सांस लेने से पहले सोचते नहीं कि मुझे सांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इतनी देर में नहीं तो बंदा वैसे ही ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, वो वाला काम जिसको हम सोचे बगैर करते हैं और कंटिन्यूसली तरीके से करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनवॉलंटरी एक्शंस। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जितनी भी मूवमेंट होती है, दैट आर एग्जांपल ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एक्शंस। रिफ्लेक्शन एक्शंस कौन से होते हैं? एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, किसी भी चेंज के बारे में, किसी भी चेंज के ऊपर हमारा फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना, बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स कर देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शंस। ऐसा एक्शन जो क्विकली हम लोग करते हैं विदाउट थिंकिंग। ठीक है, बिना सोचे समझे जो काम करते हैं। क्विक पुलिंग ऑफ द हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्शन। मतलब कोई भी अगर गर्म चीज़ है उसको हाथ लगाते हैं, फ़ौरन से बिना सोचे समझे अपने हाथ को पीछे कर लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे बर्निंग का अंदेशा होता है कि अगर हम उस हॉट चीज़ को, उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हो सकता है हमारा हाथ जल जाए। दैट इज़ द रिफ्लेक्शन एक्शन। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शंस, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, उसकी चेंज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, स्टिमुलस विच इज़ रिसीव बाय द सेल्स, जो भी चेंज होती है हमारे इन्वायरमेंट में, चाहे वह हीट है, कोल्ड है। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ी थी ना, स्टिमुलस जो कि इन्वायरमेंट में होती हैं, दैट इज रिसीव बाय द सेल्स। सेल्स कौन से हैं? रिसेप्टर्स, जो हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, ऑफ द स्किन। ठीक है, रिसेप्टर जो हमारी स्किन के ऊपर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, अ नर्वस इम्पल्स इज क्रिएट, और उसके बाद एक नर्वस इम्पल्स क्रिएट करते हैं इन सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन स्किन, जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्किन के पे जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, और नर्व इम्पल्स किस पे पैदा करते हैं? सेंसर न्यूरॉन्स में, जो कि स्किन के ऊपर लगे होते हैं। देन द नर्व इम्पल्सिस इज कैरिड बाय द सेंसर न्यूरॉन्स। फिर ये नर्व इम्पल्सिस जो सेंसर न्यूरॉन्स में पैदा हुई हैं उनको कैरिड किया जाता है बाय द सेंसर न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड तक उनको हम लोग कैरी करते हैं। देन द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कोड ट्रांसमिट द
इम्पल्सेस टू द मोटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स काम क्या करते हैं, स्पाइनल कोड से उन नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स तक। देन मोटर न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्सेस टू द आर्म। वो मोटर न्यूरॉन्स क्या है, इम्पल्सेस को लेके जाती हैं आर्म मसल्स तक, यानी कि इफेक्टर्स तक, जो कि हमने वर्किंग में पढ़ा था कि पहले हमारे माइंड ने सोचा, सोचने के बाद हमारी स्किन में नर्वस सेंसरी न्यूरॉन्स पैदा हुए, उन्होंने ठीक है स्पाइनल कोड को पैगाम दिया, स्पाइनल कोड ने फिर मोटर न्यूरॉन्स को दिया, और मोटर न्यूरॉन्स एट लास्ट आपका वो पैगाम लेके आते हैं अफेक्टर्स तक, लाइक मसल्स या ग्लैंड्स। द आर्म मसल्स कंट्रैक्ट एंड द हैंड इज पुलिंग बैक। जैसे ही हाथ को मैसेज आता है कि भाई सामने की जो चीज़ है वो हॉट है, आपके जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और हाथ जो है पुल्ड बैक पीछे की तरफ खिंचा चला जाता है। द पाथवे ऑफ नर्वस इम्पल्सिस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्ट आर। कि कोई भी वो पाथवे जिसमें मतलब कि यूँ कह सकते हैं आप कि वो रास्ता, ठीक है, जिसमें नर्व इम्पल्सेस जाके एक एक्शन पूरा करती हैं। नर्व इम्पल्सेस कहाँ से अपना रास्ता स्टार्ट किया था उन्होंने, रिसेप्टर से, ठीक है, रिसेप्टर से होकर वो सेंसर न्यूरॉन्स तक गए, सेंसर न्यूरॉन से फिर वो कहाँ पर गए, स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड ने उनको मोटर न्यूरॉन के पास भेजा और मोटर न्यूरॉन ने उनको मसल्स तक, इफेक्टर्स तक पहुँचाया। ये सारा जो रास्ता है, द पाथवे, ठीक है, ये वो रास्ता जिससे नर्व इम्पल्सेस होकर आई हैं और एक एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को उन्होंने कंप्लीट किया है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। उस पाथवे को आर्क कहते हैं, ठीक है, उस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उस रास्ते को जहाँ जिस रास्ते से नर्व इम्पल्सेस आती हैं, पैगाम पूरा करती हैं, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये रास्ता किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, सबसे पहले जो पैगाम को रिसीव करते हैं, ठीक है, सेंसर न्यूरॉन्स जो कि स्पाइनल कोड तक उस पैगाम को लेके जाते हैं, देन इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स जो कि स्पाइनल कोड और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं, देन मोटर न्यूरॉन्स, और लास्ट द अफेक्टर्स, और फैक्टर पे जाके वो रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले यहाँ पे स्किन पे अगर चोट लगेगी, पेन रिसेप्टर्स आपके स्किन के ऊपर है, यहाँ पे सेंसर न्यूरॉन्स है, अगर कोई चीज़ हॉट है, ठीक है, तो आपके जो ये रिसेप्टर्स हैं उसी टाइम उसको कहेंगे भाई अगर तुम इसको टच करोगे ना तो मे बी ये हॉट हो सकता है। तो ये पैगाम फ़ौरन से किया गया स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड जो है इंटर न्यूरॉन से मिलकर मोटर न्यूरॉन्स तक पैगाम लिया, और मोटर न्यूरॉन से क्या किया, फ़ौरन से आपके हाथ को पुल बैक कर लिया कि भाई नहीं, आप अपना हाथ, ये देखिए यहाँ पे मसल्स इफेक्टर्स, ये हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पहले मसल्स रिलैक्स फॉर्म में थे, ठीक है, जैसे ही हमें पैगाम आया, ये काम विद इन द सेकेंड होता है, विद इन सेकेंड से भी बहुत कम से भी ये काम होता है, जिसमें ये पूरे का पूरा प्रोसेस वो जो है वो तय कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज टुडे टॉपिक जो हमने आज बुक की रीडिंग करनी थी, ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।